समाकलनों का अनुप्रयोग, समाकलनों के अनुप्रयोग लिख देते हैं, अनुप्रयोग। तो फ्रेंड इसका यूज, इसके अगर यूज की बात करें कि इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे, तो फ्रेंड यूज की अगर बात आएगी, और ये चैप्टर 8 है हमारा, तो इसके यूज की अगर बात आएगी तो आपको हम बता दें कि इसका यूज ऐसे फिगर्स, वक्रों का क्षेत्रफल निकालने में किया जाता है जिनका क्षेत्रफल हम लोग आसानी से नहीं निकाल सकते। जैसे आपसे कह दिया जाए इस वृत्त का क्षेत्रफल आप निकाल के दिखाओ, या इस वर्ग का क्षेत्रफल आप निकाल के दिखाओ, तो आप कहोगे सिंपल सी बात है, पाई आर स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे, निकल जाएगा। भुजा स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे, निकल जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि ये जैसे कोऑर्डिनेट हम बना दें इस तरीके से, और ये कह दें एक ये वक्र है और इसका क्षेत्रफल आप निकाल के दिखाओ, और ये दूरी जो है वो a है, और ये वाली जो दूरी है वो यहाँ तक b है, और इसका क्षेत्रफल आपको निकाल के दिखाना है, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि फ्रेंड इसके बारे में ना ही आप जानते हैं कि ये है क्या, और ना ही इसका फार्मूला पता है आपको। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है कि इस टाइप के वक्र हों जिनका हम लोग क्षेत्रफल निकालना हमें ना पता हो और क्षेत्रफल निकालना पड़े, तो जैसे इसका क्षेत्रफल निकालना पड़े तो हम लोग कैसे निकालेंगे। जब ऐसी स्थिति आती है तब समाकलन के अनुप्रयोग का प्रयोग करते हैं कि इसका हमें क्षेत्रफल कैसे निकालना है और ये आसानी से निकल जाए। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं समाकलन का, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, और उसके अब प्रयोग कैसे होते हैं। तो बड़े बड़े से फिगर होंगे जिनका हमें क्षेत्रफल निकालना होगा और आराम से बहुत आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इनमें इनका यूज किया जाता है। तो फ्रेंड जैसे ये हम लिख दें कि जैसे ये हमने वक्र किया है और ये मान लें कि ये a तक जैसे गया है, ये b तक गया है, इसकी वैल्यू क्या हो, ये fx हो, ये क्या हो, fx। और इसका अगर हमें निकालना हो एरिया कि इसका एरिया क्या होगा, तो फ्रेंड पहला पॉइंट ये बनता है हमारा कि यदि ये y इज इक्वल टू दिया हो fx, y इज इक्वल टू क्या दिया हो, fx, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, और कह दिया जाए x अक्ष, जैसे कह दिया जाए x अक्ष तथा रेखाओं, x अक्ष तथा रेखाओं, जैसे कि हमने क्या किया है, एक रेखा दिया है, x इज इक्वल टू a दिया है, x इज इक्वल टू b, क्योंकि फ्रेंड ये x अक्ष पे है तो x इज इक्वल टू a होगा, x इज इक्वल टू b होगा। तो जैसे रेखाओं कर दें x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो फ्रेंड अगर निकालना हो तो जैसे हमने लिख लिया x, ये a लिखा, ये b लिखा, इसका मतलब ये x अक्ष पे लिया है, तो x बराबर a है और x बराबर यहाँ पे b है। ये जो रेखा है वो x बराबर ये मूल बिंदु है, और मूल बिंदु से ये यहाँ तक a दूरी है, और इसकी दूरी मूल बिंदु से b है, और ये है हमारा वक्र जिसका समीकरण दिया हुआ है fx, और ये किसके बराबर हमने कर लिया है, y इज इक्वल टू, यानी कि हम लिख सकते हैं फ्रेंड y इज इक्वल टू कितना, fx, ये हमने कर लिया। अब इसका अगर क्षेत्रफल दिखाना होगा तो क्षेत्रफल इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग फ्रेंड x इज इक्वल टू a, यानी कि ये अपर लोअर लिमिट बन जाएगी, x इज इक्वल टू b, इसका मतलब ये अपर लिमिट बन जाएगी। यहाँ पे जिस अक्ष पे फिगर हमारा होगा वो हमारा dx होगा, ये ध्यान देना है। हमारा चित्र बन रहा है किस अक्ष पे, x अक्ष पे। किसकी बात की है, x अक्ष पे। तो जिस अक्ष से घिरा हुआ होगा वो यहाँ पे होगा,
या ये कह सकते हैं जिसकी कोटियां दी होंगी, जैसे x बराबर a दिया है, x बराबर b दिया है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, dx होगा। और अगर यहाँ पे dx होगा तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, y, यानी कि जिस अक्ष के समांतर हमारा ये बन रहा होगा फिगर, उसको हमें यहाँ पे लिखना है। इस तरीके से करना है। अब इसको आगे अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो ये a होगा और ये हमारा b होगा। y की वैल्यू रख देंगे तो y की वैल्यू क्या है फ्रेंड, हमारी fx। तो यहाँ पे जैसे हमने ले रखा है तो यहाँ पे fx कर देंगे और ये हमारा dx होगा। अब आप देख सकते हैं ये एक जैसा हो गया। x इजिकल टू a था, x इजिकल टू b है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका x इजिकल टू b, x इजिकल टू a, y की वैल्यू fx और dx। अब ये सब एक जैसा हो गया। अब इसका हम समाकलन करेंगे और लिमिट अप्लाई कर दें, आराम से आएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दे देना है फ्रेंड आपको कि जो हम लिमिट लेंगे तो बाएं से दाहिने की तरफ लेंगे, और बाएं से जब दाहिने की तरफ लेंगे, जो पहली लिमिट होगी वो लोअर लिमिट बन जाएगी, जो दूसरी लिमिट होगी वो हमारी बाईं लिमिट मतलब अपर लिमिट बन जाएगी। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, तो इसके लिए ये काम करना है। अगर यही दूसरा पॉइंट हम लोग लिख दें इस तरीके से, अगर ये कोट बदल दी जाती, वक्र बदल दिया जाता और हम ये कह देते कि जो ये वक्र है ये भी फ्रेंड वक्र ही है, उन्होंने बनाया यहाँ पे। अगर वक्र की बात करते और ये इस तरीके से होता, ऐसे होता, ऐसे होता, तो ये हमने किस पे बना दिया, वाई एच पे बना दिया। ये मान लेते ये a है और ये मान लेते ये दूरी जो है वो b है, और ये वाला जो वक्र है इसका समीकरण है x इज इक्वल टू एफ वाई और इसका एरिया निकालना है। तो आप देख लीजिए इसका ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, क्योंकि ये y अक्ष से घिरा हुआ है, क्योंकि ये फ्रेंड y है, y अक्ष और ये है हमारा x। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं y अक्ष और रेखा a और b से घिरा हुआ है। इसका मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग क्षेत्रफल तो लिखेंगे जैसे ये लिखा है, और क्षेत्रफल के लिए लिमिट भी लगाएंगे। तो पहले लिमिट क्या होगी, a, लोअर लिमिट a होगी, अपर लिमिट क्या आएगी, आपका आंसर हो जाएगा b। और यहाँ पर ये किस अक्ष से घिरा हुआ है, तो आपका आंसर होगा y अक्ष। तो हमने बताया जिस अक्ष से घिरा हुआ होगा, या चित्र जो है, जो फिगर है, जिस अक्ष पे बना हुआ होगा वो हमारा डी के साथ रहेगा। जैसे हमने यहाँ dx लिखा था, यहाँ पे आपने dy कर दिया, और जो यहाँ पे होगा उसका अपोजिट वाला यहाँ पे होगा, क्योंकि ये y x अक्ष के समांतर हो गए। ये बात क्लियर है। अब इसको आगे हम लोग बढ़ाना चाहेंगे तो a होगा, b होगा, x की जगह पे हमारा क्या होगा, fy, तो हम लोग f लिख देंगे, y लिख देंगे और dx लिख, और ये हमारा dy हो जाएगा। अब आप देख सकते हो ये एक जैसे हो चुके हैं, तो इसका मतलब है कि अब हम लोग इसका समाकलन करने वाले हैं। समाकलन करेंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम लोग आराम से कर सकते हैं, बस थोड़ा सा बेसिक पॉइंट है, ये समझ में आना चाहिए। इसी तरीके से हमारा जैसे अगला पॉइंट कर दे, अगला पॉइंट हम लिख दे रहे हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि अगर दो वक्र हों, कितने वक्र हों फ्रेंड, दो वक्र, दो वक्र होंगे जब, जैसे लिखा हो y इज इक्वल टू f1x दिया होगा, जैसे दो वक्र हैं आपके पास और दूसरा वक्र दिया हुआ है y, जैसे 1 कर दें, इसको 2 कर दें और ये कर दें f2x, और इसकी सीमा दी रखी हो कि x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b। फिर इन दोनों वक्रों से अगर घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना हो, यानी कि इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे फ्रेंड एक वक्र ऐसे है, एक वक्र ऐसे है और इस तरीके से हो, और इसका एरिया हमें निकालना हो, तो जैसे ये a होगा, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, b होगा। एक वक्र ये, इसका y1 इज इक्वल टू हमारा f1x, और ये जिसको हम लिख सकते हैं y2 इज इक्वल टू f2
x, ये हमने कर लिया। तो दो वक्र हो गए। अब इन दोनों, ये फ्रेंड y, ये हमारा y डैश, ये हमारा x और ये हमारा x डैश। अब इस वाले एरिया को निकालना होगा तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे? तो इस एरिया को निकालना होगा तो फ्रेंड हम लोग फार्मूला लगाएंगे एरिया, यानी कि क्षेत्रफल इज इक्वल टू जो होगा वो हमारा लिमिट तो a से b ही रहेगी, आपको पता है, क्योंकि दाहिने बाएं से लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से जो पहली पड़ेगी लिमिट वो लोअर रहेगी, दूसरी जो पड़ेगी वो अपर रहेगी। इसका मतलब हमारा a से कितना होगा? b होगा, और ये y1 माइनस y2 एक साथ में लिख देंगे और ये हम dx लिखने वाले। इस तरीके से हम लोग आराम से अपना निकाल सकते हैं, यानी कि y1 की वैल्यू रख दें, y2 की वैल्यू रख दें, तो ये हमारा हो जाएगा a2b f1x माइनस f2x और ये हो जाएगा हमारा dx। तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं कि अगर दो वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्र होगा तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, एक वक्र से घिरा हुआ होगा, इस तरीके से होगा तो कैसे निकालेंगे। तो डिपेंड करेगा फ्रेंड ये किस अक्ष पे बना हुआ है। अगर यही फिगर इस तरीके से बना हुआ हो, जैसे ये है, और ये ऐसे बना हुआ वाई अक्ष पे इस तरीके से हो, फिर निकालना हो, तो लिमिट अगर ये a दी हो फ्रेंड और ये यहाँ तक b दी हो, तो हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, बस a से b ऐसे ही रहेगा, सिर्फ ये बदल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x1 माइनस x2 और ये हमारा हो जाएगा dy। बस इतना ही करना है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज, और आप समझेंगे बहुत आसान है। जब अगर ये बेसिक समझ में आया होगा तो आराम से हो जाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस थोड़ा सा टॉपिक है जो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, जो अभी मैंने बताया है कि किस अक्ष पे बन रहा है, किसकी कोट दी है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका y, क्वेश्चन नंबर 1 है y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x, और दिया हुआ है x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2, ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू x पे ये दिया है तो आपका, और इस अक्ष, और यहाँ पे ये समीकरण दी है और ये कोटियां दी हैं x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2। इससे एक घिरा हुआ वक्र है जिसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो फ्रेंड सबसे पहले इसको हम लोग हल करना स्टार्ट करेंगे। तो x की वैल्यू दी है हमारे पास, y की वैल्यू निकाल देते हैं तभी हमारा फिगर ड्रॉ हो पाएगा। तो जैसे हमारा लिखा हुआ है y इज इक्वल टू x, इसको हल करेंगे तो x इज इक्वल टू -1 लेते हैं। तो जैसे x इज इक्वल टू -1 रखने पर अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे रख देंगे तो y इज इक्वल टू -1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो निर्देशांक हमारे बने यानी कि कोटियां जो बनी हैं वो हमारा हुआ है -1, -1। ये बात क्लियर है। अब हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू 2, ये वाला रखने पर, x इज इक्वल टू 2 रखने पर, तो x इज इक्वल टू 2 फ्रेंड अगर इसमें रखेंगे तो y इज इक्वल टू x है तो y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये बात क्लियर है आपको। तो जब ये हो जाएगा तो इसका मतलब हुआ इसके निर्देशांक क्या बनेंगे, इसके निर्देशांक आपके जो बन जाएंगे वो कितने बने, 2,2। ये पॉइंट आपके निकल आए, x के पॉइंट दिए थे, y के पॉइंट हमारे निकल आए हैं, और इससे हम लोग अब फिगर ड्रॉ करने वाले हैं। तो इससे हमारा अगर फिगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो बहुत आसानी से फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, देखिए जैसे ये हमने बना लिया इस तरीके से। आपको पता है कि ये y अक्ष, इसको हम लोग y डैश कहते हैं, ये हमारा
x और इसको कहते हैं x डैश। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट लिखने वाले हैं, तो पॉइंट लिख लेते हैं। जैसे x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2, मतलब इतना ही पॉइंट दिया है। तो फ्रेंड हम छोटे छोटे पॉइंट बना लेते हैं। जैसे ये हम बना लेते हैं, दूसरे से यूज करते हैं। जैसे हम बना लेते हैं, इसको बना लेते हैं 1 और इसको बना लेते हैं 2, इसको बना लेते हैं -1, इसको बना लेते हैं -2, इसको बना लेते हैं -1, इसको बना लेते हैं -2। आपको पता है कि इधर के नेगेटिव होंगे, इधर के नेगेटिव होंगे। इसको हम बना लेते हैं 1 और इसको बना लेते हैं 2, क्योंकि ये ऊपर का पॉजिटिव होगा। अब हम लोग पॉइंट ड्रॉ करते हैं। तो फ्रेंड पॉइंट अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो आपको पता है कि ये हमारे निर्देशांक आए हैं। कौन सा? ये आया है 2,2 जैसे आया है, तो दोनों पॉजिटिव हैं। इसका मतलब एक पॉइंट ये होगा और ये होगा। इन दोनों को बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो इसके सीध में ये वाला पॉइंट जो होगा वो हमारा हो जाएगा 2,2 ऐसे होगा। ये बात आपको क्लियर है। x बराबर y है, इसका मतलब क्या है कि अगर x 0 होगा तो y भी 0 होगा। तो इसका क्लियर हुआ कि ये मूल बिंदु से भी होकर के जाएगा। और ये है -1, -1, इसका मतलब क्या है कि y बराबर -1, x बराबर -1, कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। तो इसको भी बना लेते हैं -1, -1, ये पॉइंट हो गया। इन दोनों को हम लोग आपस में बहुत आसानी से मिला देंगे। इस तरीके से मिला दिया। अब क्योंकि फ्रेंड अब हमने मिला दिया है, अब मेरे दिमाग में आ रहा होगा या आपके दिमाग में आ रहा हो या आ जाए कि हम लोग इसको मिलाएं कि इसको आपस में मिलाएं, इसको मिलाएं कि या इसको आपस में मिलाएं। तो फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है, आप अपनी बुक में पढ़ सकते हैं, लिखा है निम्नलिखित वक्रों, कॉमा लिखा है x अक्ष और दी हुई कोटियों द्वारा। तो x अक्ष की बात कर रहा है, इसका मतलब हम x अक्ष से मिलाएंगे, ना ही y अक्ष से। तो इसको हम x अक्ष से मिला दिए और इधर भी हम x अक्ष से मिला दिए हैं। अब हमें जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है फ्रेंड, वो इस वाला एरिया को निकालना है जिसको हम कलर्ड कर रहे हैं। इसका हमें एरिया निकालना है, जो अभी हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं या ड्रॉ कर दिया है। इस वाले का क्षेत्रफल हमें निकालना है। अब आपको समझ में आया होगा कि चित्र हम लोग कैसे बनाएंगे। इसका एरिया हमें निकालना है, क्योंकि ये x अक्ष से भी घिरा हुआ है, x बराबर -1, x बराबर 2 से भी घिरा हुआ है। इसका हमें एरिया निकालना है। ये बात आपको क्लियर है। इनका नाम लिख देते हैं। जैसे O पॉइंट है, मूल बिंदु है, O कर देते हैं। इसको हम यहाँ पे A नाम दे देते हैं, इसका नाम B दे देते हैं, इसका नाम हम C कर देते हैं और इसका नाम D कर देते हैं। ये हमारा फिगर तैयार है फ्रेंड, और इसका हमें एरिया निकालना है। इसका एरिया हम लोग बहुत आसानी से निकालने वाले हैं। अब जरा ये देखिए, ये टोटल होता है 90 डिग्री पे, होता है कि नहीं? और 90 डिग्री पे होता है, तो ये टोटल अगर 90 होगा और ये जो रेखा आई है बीचों बीच से आई है, इसका मतलब इधर का कोण 45 बन रहा है, इधर का 45 बन रहा है, इधर 45 बन रहा है और इधर भी 45 बन रहा है। इस तरीके से कोण बनाते हैं। इसका अंतराल जो है -1, -1, 1, और 2,2, यानी कि जो हमारी लिमिट होगी वो हमारी दी हुई है -1। यानी कि इस वाले पॉइंट की बात करें तो ये लिखा हुआ है पॉइंट -1,0। ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है फ्रेंड 2,0। तो जो इसकी लिमिट होगी, हम लोग x अक्ष की बात करेंगे। तो हमने कहा था जो हमारी लेफ्ट में पड़ेगी उसको हम लोग पहले लेने वाले हैं, क्योंकि लेफ्ट से लेना स्टार्ट करते हैं तो इस साइड से लेंगे। तो -1 to 0 एक लिमिट ये हो जाएगी और 0 से 2 एक लिमिट ये हो जाएगी। दो फिगर ड्रॉ हो रहे हैं, तो दोनों के लिए हम लोग इसको बनाने वाले हैं। फ्रेंड ये जो बन रहा है हमारा -1,0, ये ऋणात्मक में पड़ रहा है, इसलिए इसको हम हल करेंगे माइनस लगा के, इसको हम लोग हल करेंगे प्लस लगा के। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अभीष्ट क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? अभीष्ट क्षेत्रफल। अभीष्ट क्षेत्रफल जो होगा
वो हमारा क्या होगा, माइनस, यहाँ पे फ्रेंड हम माइनस लगा लेंगे ये वाला, क्योंकि इसकी बात कर रहे हैं, और ये माइनस लगाएंगे यहाँ -1 से ये 0 लिमिट होगी। और हमारा यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हम अभी हमने बताया था जब इंट्रोडक्शन दिया था कि जिस अक्ष पे होगा वो हमारा dx होगा, इसका मतलब हमारा यहाँ पे y होगा। प्लस का निशान लगाएंगे क्योंकि इसका एरिया चाहिए, और इसका एरिया चाहिए तो हम लोग किसना 0 से 2 लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 0 से 2, क्योंकि 0 से 2 हमारा आएगा, और फिर से हम यहाँ पे y लिखेंगे और dx लिखने वाले, ये हमने लिख दिया। अब फ्रेंड इसको लिखने के बाद इसको हम लोग हल करेंगे, तो जैसे ये होगा -1 to 0, y की वैल्यू हमारी कितनी है, x के बराबर है, तो हम लोग यहाँ पे x करेंगे, dx करेंगे, और प्लस 0 से 2 करेंगे, y की वैल्यू कितनी है, तो फ्रेंड आपका आंसर होगा x है, तो हम लोग यहाँ पे x करेंगे और dx करेंगे। ये बात क्लियर है। अब इसका हम लोग समाकलन करने वाले हैं। समाकलन करेंगे तो इसका लिखेंगे कितना, x²/2, ये होगा 0 to -1, प्लस इसका समाकलन करेंगे, समाकलन करना आपको आता है कि एक पावर जुड़ती है और उतना ही नीचे आता है, तो x²/2 और ये हो जाएगा 2 और 0, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे, तो लिमिट अप्लाई करेंगे फ्रेंड, तो ये होगा माइनस, इसमें 0 रखेंगे तो 0/2 आएगा, माइनस आएगा, और यहाँ पे -1 का होल ऑफ स्क्वायर/2 इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है फ्रेंड, प्लस इसको लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर/2 माइनस 0/2 इस तरीके से हो जाएगा, ये भी आपको पता है। और ये एरिया है फ्रेंड, ये एरिया है, x बराबर नहीं, वो गलत हो रहा है, और ये एरिया निकल रहा है, तो माइनस ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस इसको प्लस कर सकते हैं, -1 का स्क्वायर 1 होगा तो 1/2 हो जाएगा, प्लस ये 2 दूना 4/2 होगा, क्योंकि फ्रेंड ये तो 0 ही हो जाएगा। अब इसमें एलसीएम लेंगे तो टोटल एलसीएम हमारा 2 होगा, तो 4 1 कितना होगा 5, और 4 1 5 जैसे ही हमारा होगा, अब इसके आगे कोई इकाई नहीं होगी तो हम लोग लिख देंगे वर्ग इकाई, और ये हमारा आंसर आ जाएगा, इस तरीके से ये हमारा आंसर आएगा। तो x = y = x, x = -1 और x = 2 से घिरे क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होगा वो यही आंसर आएगा। ये आपको पता चल गया। अगर आपको ऐसे निकालना होता कि क्या आंसर सही है या गलत है, तो फ्रेंड ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज OCD, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते थे हम किससे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से। तो जैसे ये हो जाता 1/2 आधार आपका -1, और ऊंचाई फ्रेंड ये भी हमारी -1, क्योंकि ये भी -1 है, ये भी -1 है, तो ये होती -1, प्लस इसमें भी यही फार्मूला लगाते 1/2 आधार फ्रेंड कितना होगा, तो आपका आंसर होगा 2, ऊंचाई कितनी होगी, तो आपका आंसर होगा 2, यही तो करते, माइनस माइनस प्लस, और ये आता 1/2, और ये 2 दूना 4, 4/2 आता। यहाँ पे हम लोग फ्रेंड पहुँच चुके हैं, और इसको हम लोग एलसीएम लेते, ऐड कर देते, तो 4 और 1 कितना हुआ 5 वर्ग इकाई। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते थे कि आपका आंसर सही है कि गलत है। तो आप देख लीजिए, हमने डायरेक्ट किया जैसे कक्षा 6 7 8 में करते हैं, उससे भी आंसर आ रहा है। हमने समाकलनों के अनुप्रयोग से किया है, फिर भी हमारा आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग आंसर भी चेक कर सकते हैं और लगा भी सकते हैं कि कैसे हम लोग लगाएंगे। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलने वाला है। तो आगे का क्वेश्चन हमारा अगले वीडियो में होगा। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। थैंक यू।